तो गाइस अब तक हमने देखा लाइट लीना को बचाने के लिए उसके टीम के हेड ग्रॉस को हरा देता है, जिस वजह से लीना लाइट के साथ टीम अप कर लेती है। पर हम देखते हैं सिस्टर की बुरी साइड आने की वजह से गिल्ड उनके काम पर रोक लगा देती है, जिस वजह से उन्हें बस छोटे मोटे टास्क मिलते हैं। और तब सिस्टर उन सभी को सबक सिखाने के लिए एक मुश्किल टास्क दे देती है। और अब आगे तब लाइट और लीना वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ का माहौल बहुत ज्यादा भूतिया होता है और वहाँ पर उन्हें एक अबंडेंट पैलेस मिलता है। तब हमें पता चलता है कि लाइट की टीम से पहले बहुत सारे एडवेंचर्स भी वहाँ गए थे, जो कि एक के बाद एक गायब होते गए और गिल्ड को भी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसलिए उन्हें नहीं पता कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह का मॉन्स्टर है। तो लीना को भी गिल्ड से पता चलता है कि बॉर्क और शीरा भी वहाँ पर गायब हो गए हैं, जो कि लीना के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लीना को सारी चीजें सिखाई होती हैं। तब हमें ये भी पता चलता है कि वो कैसल 30 साल पहले एक बंदे ने बनवाया था, जिसने एडवेंचर करके बहुत ज्यादा पैसा कमाया, पर किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार उसके पास किस तरह की स्किल है। और जब वो मर गया तब वो पूरा कैसल निराशा में घिर गया। तब गिल्ड लाइट और लीना को गायब हुए एडवेंचर्स के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और उन्हें इन सभी चीजों का कारण पता करने के लिए भी कहती है। पर लीना इस टास्क के लिए मना कर रही होती है, क्योंकि ये एडवेंचर ए रैंक और बी रैंक के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही ये मिशन तो दिया नहीं गया होगा। पर हम देखते हैं लाइट तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इससे तो उसके एडवेंचर की जर्नी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और वो उस जगह को देखने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तब आयला भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसे उस एडवेंचर के बाद बहुत सारे पिज्जाज मिलने वाले होते हैं। और तब ये तीनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। तब लाइट और उसकी टीम माउंटेन के साथ चिपक कर उस कैसल की तरफ बढ़ रही होती है। पर लाइट को वहाँ से गिरने से ज्यादा इस बात की चिंता हो रही होती है कि आखिरकार एक एडवेंचर ने इतना सारा पैसा कैसे कमा लिया है। तो लीना उसे बताती है कि जब वो एस रैंकर बन जाएगा तब उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे कि लाइट की तरह चमकना स्टार्ट कर देता है। और आयला भी अपने घर के सपने देखने लगती है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगती है और उसके पीछे पीछे लाइट और लीना भी गिर जाते हैं। तब लाइट अपनी तलवार की मदद से उन तीनों का मोमेंटम स्लो कर देता है ताकि वो लोग नीचे ना गिरे। पर बेचारों की किस्मत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो लोग एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में जा फंसते हैं और हम देखते हैं उन बेचारों को ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, जो कि असल में वो एडवेंचरर्स होते हैं जो कि गायब हो गए थे। तब आयला उन्हें बताती है कि उन ज़ॉम्बीज के पास अभी भी उनकी स्किल अवेलेबल है, जिस वजह से उन्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। तब लाइट उन ज़ॉम्बीज पर हमला नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कैसे अपने ही साथियों पर हमला कर सकता है। पर लीना लाइट को समझाती है कि उन्हें उन एडवेंचरर्स को आजाद करना होगा ताकि उनकी ये दुख भरी जिंदगी खत्म हो सके। तब वो लोग सर्वाइवर्स को ढूंढते हुए कैसल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें और ज्यादा एडवेंचरर्स मिलते हैं और लीना उन सबसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब लाइट को लीना को देखकर ये समझ में आ जाता है कि चाहे उसकी पावर और लीना की पावर बिल्कुल सेम है, पर लीना ने स्वॉर्ड सेंट को अच्छे से मास्टर कर लिया है, जिस वजह से वो अभी भी लीना से बहुत ज्यादा पीछे है। तब लाइट भी लीना की तरह लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी आयला पर अटैक कर देता है और लीना आकर उसे बचा लेती है, जिससे कि लाइट को समझ में आ जाता है कि उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए अगर लाइट अभी भी हेजिटेट करेगा तो वो अपने साथियों को खो देगा। पर लाइट को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि सिर्फ अगर 18 एडवेंचरर्स ही गायब हुए हैं तो आखिरकार उन पर इतने सारे ज़ॉम्बीज हमला कैसे कर सकते हैं। तब लाइट और उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं एक लड़की लाइट का ही इंतजार कर रही होती है। तब लाइट और उसके साथियों को और ज्यादा ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं, जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक होते हैं और आयला उन्हें बताती है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तब लाइट को थ्रेड्स दिखाई देती है, जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि कोई थ्रेड्स की मदद से उन सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। वैसे इसे देखकर तो मुझे डीमन स्लेयर का फर्स्ट सीजन याद आ गया, जहाँ पर माउंटेन्स पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को भी एक लड़की थ्रेड से कंट्रोल कर रही थी। तब लाइट और उसके साथी उन थ्रेड्स का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें ड्राटेना नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि डार्कनेस की इलाइट फोर्सेस ब्लैक स्वॉन की मेंबर होती है। तब आयला के जरिए लाइट को पता चलता है कि डार्टेना के पास नेक्रोमेंसी की पावर है, जिसके जरिए वो मुर्दों और स्पिरिट टाइप मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। तब लाइट को पता चलता है कि डार्टेना वहाँ पर किसी के कहने पर लाइट को वहाँ पर मारने आई है। वैसे मेरे हिसाब से ये सिस्टर का ही काम हो सकता है, क्योंकि उसी ने इन सभी को ऐसे खतरनाक मिशन पर भेजा है। लगता है उसे लाइट से कुछ ज्यादा ही प्यार है। तब वो ज़ॉम्बीज लाइट और लीना पर हमला कर देते हैं
और लीना के सामने उसी के वही साथी आ जाते हैं जिन्होंने उसे सब कुछ सिखाया होता है। तब आयला लीना को उन दोनों की स्किल्स के बारे में बताने लगती है और आयला का मुंह बंद करवाने के लिए डाटेना ज़ॉम्बी से उस पर हमला कर देती है, जिससे लाइट आयला को बचा लेता है। तब डाटेना आयला पर फोकस करके ज़ॉम्बीज को उसकी तरफ भेजने लगती है और लाइट अपनी पूरी पावर से आयला को बचाने में लगा होता है। तब लीना अपने साथियों को मारने से झिझक रही होती है, पर उसे एहसास हो जाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसका प्यार खतरे में पड़ जाएगा। तब वो उन दोनों के थ्रेड्स को काट देती है और उसे उन दोनों का अक्स दिखाई देता है और वो दोनों लीना को उन दोनों को मारने के लिए कहते हैं, जिस वजह से लीना उन्हें मारने में कामयाब हो जाती है। और यहाँ लाइट आयला को बचाते बचाते बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तब लाइट आयला से नेक्रोमेंसर की पावर के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि नेक्रोमेंसर और ज्यादा ज़ॉम्बीज को नहीं बना सकती। पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर नेक्रोमेंसर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार इतने सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ कहाँ से रहे हैं, जिससे कि डाटेना को समझ आ जाता है कि आयला का वहाँ पर होना कितना ज्यादा खतरनाक है और वो आयला पर और तेजी से हमला करना स्टार्ट कर देती है। और लाइट आयला को बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है। तब लाइट आयला को वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज के आने का कारण ढूंढने के लिए कहता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज के वहाँ होने के कारण आयला सभी को स्कैन नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से लाइट ऊपर झूले से लटक जाता है। पर बेचारा अभी अभी तो एडवेंचरर बना है और उसने कुछ खास एक्सरसाइज भी नहीं की होती है, जिस वजह से उसे लटकने में थोड़ी मुश्किल आ रही होती है। तब आयला को पता चल जाता है कि उस महल का ओनर काउंटी सारे ज़ॉम्बीज के वहाँ पर आने का कारण होता है, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है, जो कि समनिंग स्किल को यूज करके बाकी सारी ज़ॉम्बीज को वहाँ बुला रहा होता है। तब डाटेना अपने हुक्म के इक्के शिनिगामी को वहाँ पर बुला लेती है, जिसके पास जिंदा लोगों को मुर्दों में कन्वर्ट करने की पावर होती है और वो लाइट पर हमला कर देता है, पर लाइट उसके हमले से बच जाता है। और हमें पता चलता है कि काउंट ने ही अपनी पावर को यूज करके उस शिनिगामी को वहाँ पर बुलाया होता है, क्योंकि उसके पास टैबू स्किल होती है, जिससे कि लोग डरते हैं और उस एडवेंचर से नफरत करते हैं जिसके पास वो स्किल होती है। काउंट की समनिंग स्किल उन्हीं में से एक थी। चाहे शुरू में लोगों ने उसकी पावर की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, पर जब उन्होंने देखा कि काउंट मॉन्स्टर्स को भी वहाँ पर बुला सकता है तो उन्हें लगा कि अगर किसी दिन वो लोगों के अगेंस्ट हो गया तो उन्हें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, जिस वजह से उन्होंने काउंट को गलत इंसान में फंसाने की कोशिश की और यही वो कारण था जिस वजह से उसने इतनी दूर आकर अपना महल बनाया। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पर कारीगर कैसे मिले उसे, या फिर उसके समनिंग मैजिक से ऐसा हो सकता है। वैसे होने को ये भी हो सकता है कि उसने ज़ॉम्बी से पूरा घर बनवाया हो। तब हमें ये भी पता चलता है कि काउंट को मारने के लिए गिल्ड ने वहाँ पर असैसन्स को भी भेजा था, जिस वजह से काउंट ने उस शिनिगामी को वहाँ पर बुला लिया ताकि वो अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी ज़ॉम्बी बना सके। और तब से शिनिगामी ऐसे ही घूम रहा है। तब लाइट को भी एहसास हो जाता है कि उसके पास जो फ्रूट मास्टर की स्किल है उसके जरिए वो इनफाइनाइट स्किल्स को एक्वायर कर सकता है, पर लोगों को इस स्किल से खतरा महसूस भी हो सकता है, जिस वजह से उसका हाल भी काउंट की तरह हो सकता है। तब लाइट ये सब कुछ सोचने के बजाय फिलहाल के लिए लड़ाई के ऊपर फोकस करने के बारे में सोचता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि जब तक डाटेना अपनी स्ट्रिंग के जरिए ज़ॉम्बीज को ऑर्डर नहीं भेजेगी तब तक वो अपना फाइटिंग स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर वो उस ऑर्डर के वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उन पर हमला कर सके तो वो लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तब डाटेना लाइट पर हमला कर देती है और लाइट उसे चकमा देखकर हवा में कूद जाता है और लीना भी शिनिगामी पर हमला कर देती है, जिस वजह से डाटेना को ऑर्डर देने का टाइम ही नहीं मिलता है और लाइट काउंट को मार देता है। पर डाटेना काउंट के मरने से पहले एक मॉन्स्टर को समन करवा देती है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है, जिसकी दहाड़ से ही सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं और वो ड्रैगन डाटेना पर ही हमला कर देता है। तब आयला और लीना लाइट को बताते हैं कि ये वो ड्रैगन है जिससे एस रैंक एडवेंचरर्स भी लड़ने से डरते हैं और इस ड्रैगन की चमड़ी इतनी ज्यादा मजबूत है कि किसी भी स्वॉर्ड का अटैक उस पर काम नहीं करता है। पर लाइट किसकी बात सुनने वाला है, जिस वजह से वो हीरोपंती दिखाने के चक्कर में उस ड्रैगन पर हमला करके अपनी तलवार को तुड़वा लेता है। तब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और आयला लाइट को एक और स्किल फ्रूट को खाने का आइडिया देती है। तो यार डाटेना को अभी भी इसमें मजा आ रहा होता है और उसे इस बात पर यकीन होता है कि जिस मॉन्स्टर को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है उसके आगे तो लाइट का जीतना इम्पॉसिबल है। पर बेचारी को कौन बताए कि अभी 8 एपिसोड आने बाकी है, तो हमारा एमसी तो मरने वाला है नहीं। तब एक पर्सन आकर डाटेना को उठाकर वहाँ से ले जाता है और यहाँ लाइट को आयला का ऑफर अच्छा लगता है। तब लीना उसे मना करने लगती है
क्योंकि इसके चक्कर में लाइट को कोई ऐसी पावर मिल सकती है जिससे कि उसकी स्वॉर्ड गॉड की पावर भी काम ना आए। तब लाइट उस सिचुएशन को देखते हुए उस किल फ्रूट को खा लेता है और लीना उस ड्रैगन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब हम देखते हैं इस बार लाइट को बग रेजिस्टेंस की स्किल मिलती है जो कि ड्रैगन को तो नहीं पर मच्छरों को दूर रखेगी। तब लाइट आयला से 2 और स्किल फ्रूट मांगता है क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता। पर हम देखते हैं कि उसे एक कैट चार्मर की पावर मिलती है जिससे कि वो बिल्लियों को तो पटा सकता है पर ड्रैगन को नहीं, और साथ ही साथ उसे वेपन ड्यूरेबिलिटी बूस्ट मिलता है जिस वजह से उसका वेपन बहुत कम टूटेगा। पर उसका भी फायदा नहीं क्योंकि उसका वेपन तो पहले ही टूट गया है। तब 2 स्किल फ्रूट खाने की वजह से लाइट को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है और उसे एहसास हो जाता है कि अब वो बस एक ही स्किल फ्रूट को खा सकता है। तब लीना की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो ड्रैगन लीना को पटक देता है। तब लाइट आखिरी स्किल फ्रूट को भी खा लेता है जिससे कि उसे स्लीप पिक्सी की स्किल मिलती है जिसके जरिए वो किसी को भी सुला सकता है। तब लाइट उस स्किल से उस ड्रैगन को सुलाने की कोशिश करने लगता है पर हम देखते हैं ड्रैगन के ज्यादा दूर होने की वजह से वो स्किल उस पर काम नहीं कर रही होती, जिस वजह से लाइट को एक आइडिया आता है और वो रूफ को तोड़कर पत्थरों की मदद से ड्रैगन के सिर पर पहुंच जाता है जिस वजह से वो उस ड्रैगन को सुलाने में कामयाब हो जाता है। तब वो महल टूटने लगता है और लीना उस ड्रैगन की चमड़ी का एक टुकड़ा उठा लेती है क्योंकि उसे दिखाकर ही तो उन्हें पैसे मिलेंगे, और वैसे भी इतनी जान जोखिम में डालने के बाद अगर कुछ ना मिले तो क्या फायदा। तब वो लोग सही सलामत बाहर आ जाते हैं और वो लोग वापस शहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गेट पर ही लाइट बेहोश हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जो बंदा डाटेना को ले गया होता है वो उसे ले जाकर सिस्टर को दे देता है, जिन्हें ये पता चल गया होता है कि लाइट ने उस ड्रैगन को हरा दिया है। पर अभी भी उसे ये यकीन होता है कि लाइट ब्लैक स्वान का सामना नहीं कर सकता और सिस्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि लाइट सच में इतना ज्यादा ताकतवर है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।